नमस्कार मित्रों, आज हमारी यात्रा ओशो धम्मपद बुद्ध के वचन खंड 3 से शुरू हो रही है। कभी बहुत पुरानी बात है, बुद्ध राजगीर के पास बांस के वन में ठहरे थे। सुबह का समय था, पक्षी चुप थे, हवा स्थिर थी और एक भिक्षु ध्यान के लिए बैठा था। ध्यान में बैठा तो था, पर मन में एक बेचैनी, एक हलचल थी। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, पर मन शांत नहीं होता। वासना, विचार, स्मृतियां सब एक झुंड की तरह घेर लेते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन का स्वभाव ही अशांत है। तुम उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हो। यही तुम्हारी भूल है। जहां कोशिश है, वहां शांति नहीं। जहां प्रयास है, वहां मौन नहीं। और तब बुद्ध ने कहा, बुद्धिमान व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं करता, बल्कि उसे समझता है। यहीं से शुरू होता है ओशो का तीसरा खंड, मन, वासना और मौन। ओशो कहते हैं, बुद्ध ने मन से लड़ाई नहीं की। उन्होंने मन को देखा, मन को जाना, और इस देखने में ही मुक्ति है। ओशो कहते हैं, तुम ध्यान नहीं करते, तुम लड़ते हो। तुम कहते हो मन चुप हो जाए, लेकिन जिसने कहा कि मन चुप हो जाए, वह कौन है? वह भी तो मन ही है। तुम अपने ही प्रतिबिंब से लड़ रहे हो। मन को देखने वाला ही बुद्ध बनता है। देखने का अर्थ है बिना निर्णय, बिना टिप्पणी, सिर्फ देखना। जैसे पहाड़ को देखा जाता है, जैसे बादलों को तैरते देखा जाता है। धीरे धीरे यह देखना ध्यान में बदल जाता है, और यही बुद्ध की राह है। धम्मपद का मार्ग, मौन का मार्ग। ओशो एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। किसी राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कामना कैसे मिटाई जाए? गुरु ने कहा, कामना मिटाने की कामना मत करो। राजा चौंक गया। गुरु हंसे, कामना मिटाने की कामना सबसे बड़ी कामना है, और जब तुम उसे भी छोड़ दोगे तो एक अद्भुत मौन भीतर उतर आएगा, जहां कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ साक्षी है। मन और वासना दो नहीं है, मन ही वासना है। जहां वासना खत्म होती है, वहीं मौन प्रकट होता है। मन ही सबका अग्रदूत है। जो कुछ भी हम बनते हैं, वह हमारे विचारों से जन्म लेता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम क्रोध सोचते हो, तो क्रोध बन जाओगे। यदि प्रेम सोचते हो, तो प्रेम बनोगे। लेकिन बुद्ध कहते हैं, सोचो मत, देखो, क्योंकि सोचने में मन है, देखने में मौन है। धीरे धीरे ओशो तुम्हें एक ऐसे मौन में ले आते हैं जहां शब्द नहीं रहते, केवल ध्वनि रह जाती है। जहां विचार नहीं, केवल देखना रह जाता है। ओशो कहते हैं, ध्यान वह कला है जिसमें मन स्वयं गल जाता है। जैसे बर्फ धूप में पिघलती है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस सूरज की तरह जागरूक रहना है। एक बार बुद्ध एक नगर में गए।
लोग उन्हें घेरे हुए थे और एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। उसका चेहरा बेचैनी और संघर्ष से भरा था। उसने कहा, भगवान, मैं वासना से परेशान हूं। मन मेरा नहीं है। विचार और इच्छाएं मुझे पकड़ लेती हैं। मैं ध्यान करना चाहता हूं, पर यह बंधन कैसे टूटे? बुद्ध ने देखा और कहा, देखो, तुम वासना से लड़ रहे हो और लड़ाई में जो शक्ति लगती है वह उसी में और फंसी रहती है। तुम उस चीज से अलग कैसे हो सकते हो जिससे तुम लड़ते हो? ओशो कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, लड़ो मत, बस देखो। वासना चाहे जैसी भी हो, वह आती है, जाती है और बीच में तुम उसे देख रहे हो। इस देखने में ही मुक्ति है, क्योंकि देखने वाला और देखा हुआ अलग है। तुम वही हो जो देखता है। तुम वही हो जो साक्षी है। ओशो अक्सर बताते हैं कि वासना कोई बुराई नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है। वह कहते हैं, लेकिन जब तुम वासना में बह जाते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। तुम सोचते हो यह मैं हूं। नहीं, यह केवल एक प्रवाह है। और बुद्ध का संदेश यही है, प्रवाह को महसूस करो, उसमें डूबो मत। किसी संत ने पूछा, गुरु, मन की इच्छाएं कैसे खत्म हो? संत ने कहा, इच्छा खत्म करने की कोशिश मत करो, बस देखो। जैसे तुम बादल देखते हो, वे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। इच्छाएं भी वैसी ही हैं। जिन्हें तुम दबाओगे वे और बलशाली हो जाएंगी। जिन्हें तुम देखोगे वे स्वतः ही घट जाएंगी। ओशो कहते हैं, यही है ध्यान की गहराई। यह कोई अभ्यास नहीं, कोई तकनीक नहीं, यह केवल जागरूकता है। और जागरूकता में ही मन की बंधन टूट जाते हैं। मन ही सब कारण है। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या, वासना से दुखी हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने मन को नहीं जानते। और जब तक तुम अपने मन को नहीं जानोगे, तुम किसी भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वासना और मोह का इलाज केवल समझ में है, दबाने में नहीं। वासना में दो रास्ते हैं। एक है उसे पूरा करना, और वह तुम्हें बंदी बनाता है। दूसरा है उसे देखना, और यह तुम्हें मुक्त करता है। देखो कि यह आता है, देखो कि यह जाता है, और देखो कि इसमें कोई स्थायी चीज नहीं है। तब तुम्हारा मन स्वतंत्र हो जाता है। और यही बुद्ध का मार्ग है, वासना के पार स्वयं में उतरना। फिर ओशो मौन का महत्व बताते हैं। मौन, वह कहते हैं, केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। मौन वह है जहां मन चुप होता है, जहां कोई इच्छा नहीं रहती और केवल साक्षी रहता है। वासना भी यहां स्वतः शिथिल हो जाती है और जीवन एक निर्बाध शांति बन जाता है। ध्यान का अभ्यास यह नहीं कि तुम कुछ करो। ध्यान का अभ्यास यह है कि तुम देखो। और जब देखने वाला और देखा हुआ अलग हो जाता है, तब तुम्हें पता चलता है मन एक धारा है और तुम उसका तट हो।
निरंतर बहाव के बावजूद तुम स्थिर रह सकते हो। बस स्थिरता में देखो, तब तुम बुद्धत्व में उतर जाते हो। वासना, मोह, क्रोध, यह सब तुम्हारे सामने आते हैं। उनसे डरना या लड़ना नहीं, बस देखना सीखो। देखने में शक्ति है, देखने में स्वतंत्रता है, और देखना ही ध्यान है, और ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। एक बार बुद्ध एक गुफा में बैठे थे। उनके चारों ओर शांति थी, लेकिन भीतर उनका मन भीड़ भाड़ की तरह चहल पहल कर रहा था। एक भिक्षु आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मन स्थिर नहीं रहता। कभी खुशी, कभी दुख, सब एक संग्राम है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन की यह लड़ाई तुम्हारी नहीं है, यह संसार का स्वभाव है, और जब तुम इसे समझते हो तब तुम स्वयं उस संग्राम से अलग हो जाते हो। ओशो कहते हैं, यही है तीसरे खंड की आत्मा। यह खंड हमें दिखाता है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, यह जीवन की वास्तविकता को देखना है। जहां मन नहीं है, जहां समय नहीं है और केवल साक्षी है, वही वास्तविक मौन है। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक राजा ने पूछा, गुरु, मैं अपने मन को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकता? गुरु ने कहा, तुम नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो और यही तुम्हारी असफलता है। मन को देखो, महसूस करो, और जब देखने वाला और देखा गया अलग हो जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा मन कभी तुम्हारा नहीं था, तुम हमेशा साक्षी थे। यहां ओशो कहते हैं, मौन का अनुभव वह क्षण है जहां तुम सोचने की जरूरत महसूस नहीं करते, जहां कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, केवल निरीक्षण है, और निरीक्षण में ही तुम्हारा वास्तविक रूप प्रकट होता है। ओशो ध्यान की गहराई पर आते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना, सिर्फ देखना, केवल महसूस करना। वासना और विचारों के पीछे भागना छोड़ दो। वे आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। तुम केवल देखो। यही बुद्ध का धम्मपद है, अनुभव का मार्ग, न कि सिद्धांतों का। फिर ओशो आत्मा और स्वतंत्रता की ओर मोड़ते हैं। जब तुम केवल साक्षी बन जाते हो, तब तुम्हारा कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, केवल यह क्षण है, और यही क्षण तुम्हें मुक्त करता है। मुक्ति कोई गंतव्य नहीं, यह केवल जागरूकता है। असली अनुभव वह है जो मन को पार कर जाता है, जो इच्छा, मोह और भय से परे है। जब तुम स्वयं को देखते हो तो पता चलता है तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम हमेशा स्वतंत्र थे, बस देखना सीखना था। ओशो फिर एक गाथा उद्धत करते हैं। श्रेष्ठ सुख मन के तट पर स्थित है। वे कहते हैं, सुख और शांति बाहर नहीं, भीतर है, और जब मन का भ्रम मिटता है तब तुम्हें पता चलता है मौन ही सबसे बड़ा उपहार है। मौन ही जीवन की अंतिम गहराई है। और जब तुम मौन में उतरते हो
तब तुम्हें समझ में आता है जीवन मुक्त है। सिर्फ देखो और देखो, बाकी सब अपने आप समाप्त हो जाता है। यह केवल तुम्हारे भीतर की यात्रा का प्रारंभ है, जहां मन, वासना और भ्रम थे, वहां तुम केवल साक्षी बन जाओ। और यह साक्षित्व ही बुद्धत्व है। धम्मपद का मार्ग यही है। मन को नहीं, जीवन को देखो, और देखते देखते तुम स्वयं मुक्त हो जाते हो। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।